आपका स्वास्थ्य है वही आपकी जाति बन जाएगा। जिन लोगों के पास इम्यूनिटी पासपोर्ट होगा वो जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे, और जिनके पास अच्छा स्वास्थ्य नहीं होगा उन्हें हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, उन्हें तैयारी करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि ये व्यवस्था भेदभावपूर्ण होगी और जैविक आधार पर लोगों को बांटना ठीक नहीं, लेकिन ये सरकारों की मजबूरी बन जाएगी और आपके सर्वाइवल के लिए भी ये व्यवस्था बहुत जरूरी हो जाएगी। इसीलिए जो थ्योरी है जिसके बारे में हमने शुरू में आपको बताया था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जो थ्योरी है उसे आज आप फिर से पढ़ लीजिएगा। भारतीय वायुसेना में पायलट के तौर पर जब आप भर्ती होने के लिए जाते हैं या जो युवा जाते हैं तो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के 20 से 22 पैमानों पर उन्हें खरा उतरना पड़ता है। आपकी हाइट से लेकर आपकी देखने और सुनने तक की क्षमता ये तय करती है कि आपको वायुसेना में भर्ती किया जाएगा या नहीं। ऐसे ही नौसेना में जब भर्ती होती है तो 15 से 20 पैमानों पर स्वास्थ्य की जांच होती है। थल सेना में भी जब भर्ती होती है तो आपकी हाइट देखी जाती है, आपका सीना कितना चौड़ा है देखा जाता है, शारीरिक क्षमता के आधार पर आपकी भर्ती होती है और फिर आपकी बहुत ट्रेनिंग की जाती है। लेकिन आप इसे भेदभाव नहीं कह सकते क्योंकि वो काम ही ऐसा है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि दुश्मनों से लड़ने का मुश्किल काम स्वस्थ लोगों को दिया जा सके, क्योंकि ये काम ही ताकत का है, ये काम ही स्टेमिना का है और ऐसे जो स्वस्थ लोग हैं वही इस काम को कर सकते हैं। इसलिए अगर हर नौकरी का यही पैरामीटर बन जाएगा और मापदंड बन जाएगा कि इसे स्वस्थ लोग ही कर पाएंगे तो फिर स्वस्थ लोगों को ही नौकरी भी मिलेगी। अब तक सैनिक की तरह आपको भी अपने स्वास्थ्य के प्रमाण अब आपको देने होंगे, क्योंकि कोरोना वायरस के बाद डूबती अर्थव्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए ऐसे ही लोगों की जरूरत पड़ेगी जो युद्ध स्तर पर काम कर सकें। सोशल डिस्टेंसिंग और कॉस्ट कटिंग की वजह से बहुत सारे कर्मचारी अब निकाल दिए जाएंगे, उनकी नौकरियां चली जाएंगी या उन्हें घर से ही काम करने के लिए कह दिया जाएगा। ऐसे में ऑफिस में मौजूद एक कर्मचारी को हो सकता है 2 लोगों के हिस्से का काम करना पड़े या 3 लोगों के हिस्से का काम करना पड़े, तभी आपकी नौकरी बचेगी। इसलिए इस दौर में आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य आपकी सबसे बड़ी पूंजी बन जाएगा, क्योंकि जब कॉस्ट कटिंग होती है तो जिस कंपनी में 100 लोग काम करते हैं वहां 50 करेंगे, जहां 50 करते हैं वहां 25 करेंगे और इन 50 लोगों को 100 लोगों के बराबर काम करना होगा, इन 25 लोगों को 50 लोगों के बराबर काम करना होगा। यानी अब आपको पहले के मुकाबले 200% ज्यादा काम करना पड़ेगा। हो सकता है आने वाले वर्षों में आपके काम के साथ साथ आपके इम्यूनिटी पासपोर्ट के आधार पर भी आपका इंक्रीमेंट तय किया जाए। आप कितना पैसा लेंगे ये भी इसी बात पर तय होगा। अभी आप जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं, लोन लेते हैं या कोई ईएमआई चुकाते हैं तो उसका रिकॉर्ड क्रेडिट ब्यूरो के पास होता है। कर्ज चुकाने की आपकी क्षमता के आधार पर ही क्रेडिट ब्यूरो आपका सिविल स्कोर तय करता है और इसी आधार पर आपको आगे लोन दिया जाता है। और आपने कभी इस पर कोई आपत्ति नहीं की क्योंकि ये आपकी लोन चुकाने की क्षमता है। लेकिन हो सकता है आने वाले समय में कोई हेल्थ ब्यूरो आपके स्वास्थ्य के स्कोर के हिसाब से ये तय करे कि आपको कोई काम देना है या नहीं देना है, और आपका लोन भी इसी बात पर निर्भर करेगा कि आप कितने स्वस्थ हैं, क्योंकि वो इस बात पर निर्भर करेगा कि आपका शरीर कितने वर्षों तक काम करने के लायक है और कितने वर्षों तक आपका शरीर काम करके पैसा कमा सकता है। स्वास्थ्य का एकमात्र पैमाना सिर्फ इम्यूनिटी नहीं है, क्योंकि जिन देशों को सबसे स्वस्थ माना जाता है उन्हीं देशों में कोरोना वायरस के भी सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। ये भी विरोधाभास है। ब्लूमबर्ग ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स रैंक की 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक स्पेन दुनिया का सबसे स्वस्थ देश है। इसके बाद इटली, आइसलैंड और जापान का नंबर आता है। लेकिन स्पेन का नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे, स्पेन में तो कोरोना वायरस ने बुरा हाल कर दिया। तो फिर स्पेन के जो लोग इतने स्वस्थ थे उनका क्या हुआ? जबकि भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल जैसे देश इस रैंकिंग में बहुत नीचे आते हैं। भारत इस इंडेक्स में 120वें नंबर पर है, जबकि भारत के पड़ोसी देश जैसे श्रीलंका और बांग्लादेश की स्थिति भारत से ज्यादा अच्छी है। लेकिन विरोधाभास यह है कि इन सभी देशों में विकसित देशों के मुकाबले कोरोना वायरस से संक्रमण के कम मामले सामने आए। लेकिन संक्रमण के कम मामले होने का मतलब ये नहीं है कि भारतीय उपमहाद्वीप के देशों में स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हैं या यहाँ के लोग स्वस्थ हैं, बल्कि वैज्ञानिकों के मुताबिक ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत समेत इन सभी देशों में स्वास्थ्य के प्रति लोगों की जागरूकता बहुत ही कम है। भारत के लोग दुनिया के कई देशों के मुकाबले ज्यादा वायरस, बैक्टीरिया और पैरासाइट से जूझते रहते हैं, लड़ते रहते हैं।
यहाँ इतने सारे हर समय कोई ना कोई बैक्टीरिया, कोई ना कोई वायरस या कोई ना कोई पैरासाइट, कोई ना कोई बीमारी लेकर फैला ही रहता है। इनमें से ज्यादातर वायरस बहुत जानलेवा नहीं होते और शरीर में मौजूद मेमोरी टी सेल्स इनसे लड़ने का तरीका याद रखती है। शायद इसीलिए भारत में कोरोना वायरस के मामले तो बढ़ रहे हैं, लेकिन इनमें गंभीर संक्रमण के मामले काफी कम हैं। मौत भी कम हो रही है। हालांकि अभी इस पर कई रिसर्च हो रही है और इसे लेकर कुछ भी पुख्ता तौर पर कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर भारत के लोगों के पास वाकई ये कुदरती वरदान है तो भारत को इससे आने वाले समय में बहुत फायदा हो सकता है। लेकिन स्वास्थ्य के प्रति भारत के लोगों का रुझान ज्यादा नहीं है और संक्रमण के अलावा कई और बीमारियां हर साल भारत में लाखों लोगों की जान ले लेती है। लेकिन क्या वायरस से लड़ने की क्षमता के आधार पर तय की गई ये नई वर्ण व्यवस्था सब लोग स्वीकार कर पाएंगे? और क्या ये कड़वी सच्चाई भविष्य के भारत की प्राथमिकताएं बदल देगी? ये समझने के लिए आज हमने कुछ विशेषज्ञों से बात की। आपको इस पर उनकी राय भी सुननी चाहिए और राय अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि बात आप ही के भविष्य की हो रही है। स्वाभाविक है कि एक व्यवस्था तो बनेगी कि अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर है, आप में इन्फेक्शन लगने का डर है, आप अगर उससे इन्फेक्टेड होते हैं तो बीमार हो जाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से अगर कम्युनिकेबल डिजीज का इन्फेक्शन है तो आप दूसरे को भी देंगे। और जब आप दूसरे को देंगे तो उससे अच्छा है कि आपको तो बाइफर्केट किया जाएगा कि आप इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड पीपुल हैं, तो आपको हम यहाँ पर जहाँ पर गैदरिंग की संभावना है, जहाँ पर लोग समूह में काम करते हैं, वहां से हम आपको थोड़ा सेग्रीगेट करके रखेंगे। हो सकता है कि काम का तरीका बदल जाए, कि आपको घर बैठे आपको काम का असाइनमेंट दिया जाएगा कि आप घर से ही काम कीजिए। तो मैं उसको उस रूप में नहीं देखता हूं कि एक अलग तरह की व्यवस्था होगी, एक और विभाजन होगा सोसाइटी में, बल्कि हम इस 21वीं सदी में इस साइंटिफिक चीजों को समझने की जरूरत है। आज पहली बार नहीं हुआ कि दुनिया में महामारी या बीमारी आई है। पहले HIV हुआ था तो सबको लगा था कि अगर HIV हुआ तो नौकरी नहीं मिलेगी, सब डरते थे। HIV है तो ऑपरेशन नहीं होगा, HIV है तो प्लेन में नहीं चढ़ोगे। लेकिन आज ये सब चले गया। ये सब थोड़ी देर की बात है। इसका दो कारण है। पहली बात तो ये है कि आप सबको नहीं टेस्ट कर सकते और हमेशा बार बार नहीं टेस्ट कर सकते। दूसरी बात ये है कि आज इसका इलाज नहीं है, थोड़ी देर में वैक्सीन आ जाएगा तो इलाज हो जाएगा। तीसरी बात ये रही कि अगर आज आप स्वस्थ हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है, इसका ये मानने नहीं है कि अगर मैंने आपको नौकरी दे दी तो 15 दिन के बाद आपको कोविड नहीं होगा या इम्यून सिस्टम खराब नहीं हो सकता। तो ये चीजें ऊपर नीचे होती रहेंगी। एक्सपर्ट्स की राय इस पे बटी हुई है। हमने दोनों राय आपको दिखा दी। एक राय ये कहती है कि भविष्य में सब बदलने वाला है। दूसरी राय ये कहती है कि इस तरह की महामारियां तो आती ही रहती हैं, इससे पहले भी कुछ नहीं बदला और आगे भी कुछ नहीं बदलेगा। शारीरिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक आधार पर लोगों के बीच असमानता सदियों से चलती आ रही है, आज भी चल रही है। आप अपनी क्षमताओं को बढ़ाकर इस असमानता को समाप्त कर सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य सबको समानता के अवसर नहीं देता। प्राचीन भारत में आपको याद होगा, वर्ण व्यवस्था के तहत लोगों को अलग अलग काम सौंपे गए थे। इसी वर्ण व्यवस्था को बाद में जाति व्यवस्था का रूप दे दिया गया। ये व्यवस्था आज की तारीख में सिर्फ राजनीति का आधार बनकर रह गई है, लेकिन जैविक आधार पर लोगों का वर्गीकरण भविष्य की बुनियाद तय कर सकता है। मशहूर लेखक युवल नोआ हरारी अपनी एक किताब जिसका नाम है 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी, इस किताब में लिखते हैं कि आने वाले वर्षों में लोगों के बीच ये बायोलॉजिकल खाई और बड़ी हो जाएगी। इससे पहले आप सोचते होंगे कि अमीरों और गरीबों के बीच में ही खाई है, लेकिन एक खाई ऐसी है जो बायोलॉजिकल खाई है। ये खाई पैदा होगी कंप्यूटर्स और इंसानों के बीच, क्योंकि मोटे तौर पर इंसानों के पास सिर्फ बौद्धिक और शारीरिक क्षमता होती है, लेकिन कंप्यूटर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलकर इस मामले में इंसानों को पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि इनमें भावनाएं नहीं होती। इन लोगों को वीकली ऑफ नहीं चाहिए, इन्हें आपकी कोई बात बुरी नहीं लगती, इन्हें आलस्य नहीं आता। मशीनें पहले ही इंसानों की तुलना में ज्यादा काम कर रही हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानसिक श्रम करने वाले इंसानों को भी बेरोजगार कर सकती है। इसके बाद एक दूसरी खाई, इसके बाद खाई दो और तरह के लोगों के बीच तैयार होगी। पहले वो लोग जिनके शरीर में मशीनों और कंप्यूटर्स के पुर्जे लगे होंगे, और दूसरे वो जिनके पास ऐसा कुछ नहीं होगा। यानी एक वर्ग सुपर ह्यूमंस का हो जाएगा और एक वर्ग उन लोगों का होगा जो किसी काम के नहीं रह जाएंगे। ये बातें आपको सुनने में किसी साइंस फिक्शन
फिल्म का हिस्सा लग रही है, लेकिन सच ये है कि बायोटेक्नोलॉजी और बायो इंजीनियरिंग ने इसे संभव बना दिया है। कौन जानता है कि कोविड-19 नाम से जिस वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई हुई है, ये वायरस कहाँ से आया है? ये भी हो सकता है कि ये किसी लैब से लीक हुआ हो, या ये भी हो सकता है कि ये कोई जैविक हथियार हो, क्योंकि अब आगे आपको मिसाइलों की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी। और ये भी हो सकता है कि ये किसी का बहुत बड़ा ऐसा फैसला हो जिससे